ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले दर्स में बयान हुआ गुस्ल और नमाज का तरीका। इसमें किसी तरह का डाउट है आप लोग को, कहीं पर कोई सवालात वगैरह तो आप पूछ सकते हैं कि हम इस तरह गुस्ल करते हैं या इस तरह गुस्ल करते हैं। इसमें एक बात और ऐड कर लीजिए, अगर कोई शख्स नापाक ना हो, पाक साफ हो, फिर भी वो गुस्ल करना चाहे तो फिर वो भी क्या जो फ़राइज़ है उन फ़राइज़ को अदा करेगा, जैसे कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। तो उसके लिए ये हुक्म नहीं, अगर वो कर ले तो अफजल है, बेहतर है, अच्छा है, और अगर ना करे तब भी उसका गुस्ल हो जाएगा। जो पाक हो, समझ रहे, जो नापाक है उसके लिए कंपलसरी ज़रूरी है। अगर आपने ये दो अरकान नहीं किए, हज़ारों लीटर पानी से आप नहा लें, नापाक ही रहेंगे। दूध से नहा लें, नापाक ही रहेंगे। क्यों? इसलिए कि मेन जो चीज़ थी उसको हमने किया ही नहीं, छोड़ दिया उसको। ये उनके लिए है जो नापाक, समझे, और जो पाक हो वो भी कर सकता है, बेहतर है, अच्छा है। जिस तरह अगर कोई शख्स का वज़ू हो, किसी शख्स का वज़ू हो, फिर वो वज़ू करना चाहे, तो क्या उसके लिए बेहतर है? तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि वज़ू पर वज़ू, यानी वज़ू पर वज़ू करना यह अफजल है, अच्छा अमल है। क्योंकि वज़ू करना ये नेक अमल है, नेकी है। नेकी को कितनी बार करो वो नेकी ही रहती है, अच्छा ही रहता है। इसी तरह वज़ू पर वज़ू है ना, अच्छा अमल है, नेक अमल है, नूरुन अला नूर जिसको समझ रहे। और वज़ू और गुस्ल के ताल्लुक़ से कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हैं आप। हमाम वगैरह में आप जिस तरह चाहे गुस्ल कर सकते हैं, कपड़े के साथ भी कर सकते हैं, बगैर कपड़े के भी कर सकते हैं, समझ रहे हो बात? मगर कपड़े के साथ करना बेहतर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो देखता है, हाँ, वहाँ पर आपको इख्तियार है, समझ रहे बात? और ऐसी जगह आप गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पर पानी जमा हो जाता है। अब शहरों वगैरह में, दिल्ली वगैरह में जाएंगे ना तो वहाँ निकलने का ज़्यादा साधन नहीं रहता है, तो आप गुस्ल कर रहे हैं, पानी सारा जमा होता है ना, जमा होता है। वो आपके बदन से निकला हुआ पानी वो माए मुस्तामल कहलाता है। ऐसा पानी जो यूज़ वाला, उस पानी का हुक्म ये है कि अगर उसके अलावा कोई पानी ना हो तो उस पानी से वज़ू कर सकते हैं, समझ रहे हो? अगर उसके अलावा पानी है तो उस पानी का यूज़ करना सही नहीं। माए मुस्तामल यानी हमारे जिस्म से टच होकर जो पानी निकले वो पानी माए मुस्तामल है। हुक्म ये है कि उसके अलावा अगर पानी नहीं है तो उस पानी से हम वज़ू और गुस्ल कर सकते हैं। नंबर 2, दौराने वज़ू हमें फोकस जो होना चाहिए वज़ू पर ही होना चाहिए। हम लोग अक्सर व बेशतर देखते हैं कि वज़ू कर रहे हैं और बातों में लग गए, हालांकि ये भी अदब के खिलाफ है, समझ रहे, ये भी अदब के खिलाफ है। हमें इस तरह भी नहीं करना चाहिए। हम वज़ू कर ले, वज़ू करने के बाद फिर जितनी चाहे बातें करना है, समझ रहे। वज़ू करने का एक मसला ये भी आता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पानी को उंडेल लेते हैं, जिस तरह तेल उंडेल लिया जाता है उसी तरह उंडेल लेते हैं। हालांकि ये भी तरीका सही नहीं, अच्छे से लगड़ के धोने हाथ को, समझ रहे। 3 बार धोने का क्या मतलब है? 3 बार धोने का यही मतलब है कि एक बार में अगर पानी नहीं पहुंचा तो दूसरी बार में पहुंच जाए, तीसरी बार में पहुंच जाए, चौथी बार में भी पहुंच जाए, 5वीं बार में, जब तक आप जो अरकाने वज़ू है उन अरकान को अदा करने में किसी तरह का आपको अगर पानी की ज़रूरत पड़ रही है, 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, तो आप उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे बात?
बहुत सारे हज़रात बोलते हैं झूठ बोलने से, गाली देने से ये सबसे वज़ू टूट जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। वज़ू को जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं वो चंद मखसूस चीज़ है, वो चंद मखसूस चीज़ है, उसके अलावा किसी भी चीज़ से वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता ये गाली देना, झूठ बोलना ये गुनाह का काम है, समझ रहे, ये गुनाह का काम है। इन तमाम चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गाना सुनने से, मूवीज़ वगैरह देखने से या टीवी देखने से वज़ू टूट जाए, हालांकि ये भी खिलाफ शरअ बात है, समझ रहे हो। गाना सुनना, टीवी देखना ये सब नाजायज़ काम है, गुनाह में आता है, मगर इनसे वज़ू नहीं टूटता। वज़ू जो टूटता है, पखाना हुआ, पेशाब हुआ और हवा का खारिज होना, खून और पीप का निकलना ऐसी जगह जहाँ पर वज़ू और गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है। खून का एक मसला ये भी याद रखे कि अगर खून निकला और बहा नहीं, अपनी जगह पर रहा तो वज़ू नहीं टूटेगा। आप समझ गए, खून निकला और अपनी जगह पे रहा, बहा ही नहीं तो वज़ू नहीं टूटेगा। आप जब तक बहे ना तब तक वज़ू नहीं टूटेगा, चाहे वो खून हो चाहे वो पीप। जैसे एक सुई ले लीजिए, सुई को यहाँ पे आप डालेंगे ना तो खून एकदम उतना ही जगह पर रहेगा, बहेगा ही नहीं। हम ज़्यादा करेंगे तभी वो ज़्यादा निकलेगा, समझ रहे। वो वैसे ही रहा, समझ रहे, वैसे ही रहा तो क्या नाम है, आपका वज़ू नहीं टूटा है। जैसे बह के इधर उधर फैल गया टूट जाएगा वज़ू, समझ रहे बात को। क्या क्या है, पाखाना है, पेशाब है, हवा खारिज होना है और खून का निकलना है, पीप का निकलना है, और नमाज में हंसना, ये भी वज़ू को तोड़ देता है। नमाज में हंसना, हंसने की जो कैफियत बताई गई है वो ये कि इतनी आवाज़ हो कि बाजू वाला आपकी आवाज़, हंसी की आवाज़ को सुन ले। बाजू वाला अगर आपकी हंसी को, आवाज़ को सुन लिया तो आपका वज़ू टूट जाएगा। फ़ौरन जाओ वज़ू बनाकर नमाज पढ़ो। और हमारा आजकल का हाल ये है कि हमारे नौजवान अगर ढकेला उकेला हो गया या उधर उधर गिर गया, खूब हा हा करके हंसने लगते। एक तो मस्जिद के अदब के आप काम किए, नंबर 2 नमाज में किए तो आपका वज़ू भी टूट गया। फिर भी हम और अगर हम वज़ू नहीं किए और उसी वज़ू, टूटे हुए वज़ू के साथ अगर हमने नमाज पढ़ी तो सख्त और सख्त गुनाहगार होंगे, समझ रहे, सख्त गुनाहगार होंगे। अगर जानबूझकर किए तो काफिर हो जाएंगे, जानबूझकर अगर किए तो काफिर हो जाए, क्योंकि नमाज जैसी अजीम इबादत को इन्होंने हल्का समझा, समझ रहे, नमाज जैसी अजीम इबादत को इन्होंने हल्का समझा कि बगैर वज़ू ही खड़े हो, बगैर वज़ू ही खड़े हो। तो हमें चाहिए कि जब हम हंसे और एहसास हो जाए कि नहीं बाजू वाले को पता चल गया है तो फौरन जाए वज़ू कर ले और नए सिरे से नमाज पढ़े। समझे बात को ना। तो अपने माइंड को चलाए और कम से कम 2-2 मसले हर कोई लेकर आए कि हमको आज हजरत से 2 मसले पूछने हैं, समझ रहे हो। आज हमको 2 मसले पूछने हैं वज़ू के ताल्लुक से या गुस्ल के ताल्लुक से, कि अगर हमने ऐसा किया या हमने ऐसा किया तो हमारा गुस्ल होगा या नहीं, हमारा वज़ू होगा या नहीं। तो कम से कम हम 2 मसले पूछें। इससे क्या होगा, एक 2 सवाल कम से, हाँ जैसा भी हो जब भी पूछ ले, या इसी टाइम बैठेंगे तो 5-10 मिनट का टाइम निकाल देंगे। भाई आप अपने 2 सवाल बताओ, आप अपने 2 सवाल बताओ, आप अपने 2 सवाल बताओ, आप अपने 2 सवाल, उसका हल निकालेंगे। इससे क्या होगा, एक शौक पैदा होता है पढ़ने और पढ़ाने में, जज्बा पढ़ा है, आगे वाले को पता चलता है कि नहीं हमारी बातों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि नहीं ये सीखना चाह रहा है। ऐसा कोई मतलब नहीं कि बयान कर दिए, सुन लिए, हजरत बोल दिए यार बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर नाराज हो जाए, कोई मतलब नहीं। शौक से बैठो, शौक से बैठो। अब मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर नाच डांस गाना हो या सांप नचाने वाला कोई आ जाए, 1-1 घंटा हम खड़े होकर देखते हैं। मगर दीन की बातें अगर बयान करना हो या बताना हो तो आने में नानी मरती है लोगों की। हाँ
लाइन लगा के ऐसा सब सिस्टम। तो ये सब क्या है, शौक पैदा होता है। 1000 बार आपको शैतान रोकेगा, मत जाओ मत जाओ, तुमको तो आता है वजू करना, तुमको तो आता है गुस्ल करना, तुमको तो आता है नमाज पढ़ना, मत जाओ। उस शैतान से लड़ झगड़ कर आपको बैठना है। नहीं आता है फिर भी हम जानेंगे, शायद हमें ऐसी कोई बात मालूम हो तो ना मालूम, हाँ ना मालूम थी, अरे ऐसा भी मसला है, अरे ऐसा भी मसला है। तो शैतान से लड़ झगड़ कर आपको एक दिन बाय आपको बैठना है यहाँ। तादाद अरे यार 2-4 लोग को बैठ के क्या दर्स होगा, कोई मजा नहीं, मजे के लिए मत इधर से कोई